प्यारे मित्रों, आइए आज जानते हैं श्री दामोदराष्टकम का महात्म्य और श्रवण। सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित श्री दामोदराष्टकम वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मूल रूप से श्री दामोदराष्टकम पद्म पुराण में नारद मुनि तथा शौनक ऋषि के एक वार्तालाप में गाया गया था। ये कहा गया है कि जो भी इस प्रार्थना को विशेष रूप से कार्तिक मास में गाता या सुनता है, वह श्री दामोदर के चरण कमलों में शाश्वत भक्ति के आश्रय को प्राप्त कर सकता है। श्लोक इस प्रकार है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलादवमानं परामृष्टमत्यन्तो द्रुत गोप्या। अर्थात जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृतिक चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, तथा जो दही भांड को फोड़ने के लिए यशोदा मैया से भयभीत होकर उखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, मैं ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की वंदना करती हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। अर्थात जन्नी के हाथ में लाठी को देखकर मार खाने के भय से जो रोते रोते बारंबार अपने दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मल रहे हैं, और जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल हो रहे हैं, रोने के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठाभूषण कंपित हो रही हैं, जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंध गया है, उन सच्चिदानंद स्वरूप दामोदर की मैं वंदना करती हूँ। तीदृक् स्वलीला अभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतवृत्ति वंदे। अर्थात जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करती हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह इदन्तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये। अर्थात हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप में मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक को नहीं चाहता, और न ही मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा ही वर आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी कृपा की भीख मांगता हूँ, आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल तक विराजमान रहे, और मुझे दूसरे वरदान से क्या प्रयोजन है। इदं ते मुखाम्बोजं मतिनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धवक्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तां लक्ष्यलाभै। अर्थात हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुखमंडल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की क्या जरूरत है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश ममज्ञमिदक्षिदृश्य। अर्थात हे देव, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापी विष्णु, हे प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश,
मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख के समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतः आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। आत्मजो बद्धमुतेय दत्त्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदरेह। अर्थात, हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप में उखल में बंधे रहकर भी नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों को नारद के शाप से वृक्ष योनियों से उद्धार किया है, उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा आग्रह है। नमोस्तु दाम्ने स्वरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्त धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलायै देवाय तुभ्यम। अर्थात, हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम है और आपके अलौकिक लीला विलास को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। जय जय श्री कृष्ण। श्री राधा कृष्ण नमस्तुभ्यं। श्री सद्गुरुदेवाय अर्पणमस्तु।